जय हिंद एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बता दूं कि हम लोग 77वें स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनाए हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंने शायरी क्रिएट करके लाया है। और ये एक देश के जो हमारे नौजवान होते हैं, देश के हमारे सेना होते हैं, वीर सपूत होते हैं, उनको ये शायरी जाता है, उनका पूरा क्रेडिट उनको जाता है। उनके दिल में किस तरीके की बेचैनी होती है, वो किस तरीके से अपना दर्द बयां करते हैं, वो मैं अपनी पंक्ति के माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो बहुत ही मज़ा आएगा आप लोग को। और अगेन आप लोगों को मैं बता दूँ, मेरे जितने भी युवा देशभक्त हैं, चाहे जो भी मेरे सभी देश के जितने भी लोग हैं, जितने भी भारतवासी हैं, उन सभी को सक्सेस विद गौरव की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को रणनीति भी बताने वाला हूँ कुछ एसएससी के रिगार्डिंग। तो मैं शुरू करता हूँ। मैंने अपने पेज पे लिख रखा है, स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार आज हम सभी हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। मैं तो मना लिया हूँ, आप लोग ही मना लिए होंगे। स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार आज हम सभी हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, अंत में सक्सेस विद गौरव की नई रणनीति भी बता करके ही जाएंगे। सही सुना आप लोगों ने। मैं आप लोगों को इस तरीके से शायरी जब सुना दूंगा, देन उसके बाद आप लोगों को मैं रणनीति बताऊंगा किस तरीके से, क्या आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है, किस तरीके से आप लोगों को सक्सेस विद गौरव की तरफ से बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट मिलने वाला है, किस तरीके से आप यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने भविष्य को एक अलग मोड़ पे ले जा सकते हो आज की इस भाग दौड़ की इतनी कंपटीशन की दुनिया में। तो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। चलिए, 3 रंगों से रंगीली महफिल में आप लोग बैठे हुए हैं, ठीक है मेरे सम्मानित मेरे भाई बहनों और मेरे सारे ऑडियंस, आप सभी को अगेन 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सैनिक का दर्द है, जो मैंने अपने से लिखा है, ये आपको कहीं गूगल पे कहीं भी नहीं मिलेगा, बस ये अपने से क्रिएट किया हुआ है। भारत माँ के सच्चे लाल हम रोज आज़ादी मनाते हैं। जो लोग सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को दिखावा करने के लिए चले जाते हैं और हाथ में तिरंगा ले लेते हैं, उनको ये शायरी सुनना चाहिए ध्यान से। भारत माँ के सच्चे लाल हम रोज आज़ादी मनाते हैं। क्या? एक सैनिक का दर्द है, भारत माँ के सच्चे लाल हम रोज आज़ादी मनाते हैं और आप सिर्फ 15 अगस्त को जिलेबी खाने आ जाते हैं। ये एक सैनिक का दर्द है। और ये आप लोग ईगो पे नहीं लीजिएगा, बस ये थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट देने के लिए बताया गया है कि भारत माँ के सच्चे लाल हम रोज आज़ादी मनाते हैं और आप सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को जिलेबी खाने चले आते हैं। तो इस तरीके का होता है गाँव में लोग। कोई देश की कोई चिंता नहीं होती है, देश की कोई परवाह नहीं होती है, ठीक है। असली परवाह तो वो करता है जिसकी वजह से हम चैन की ज़िंदगी जी पाते हैं। तो वही कर रहे हैं, बस वो आप लोग इससे मजाक कर रहे हैं और ये रियल में नहीं कर रहे हैं। जिलेबी खाना राष्ट्रीय मिठाई है हमारा, और 26 जनवरी 15 अगस्त को तो इसे खाना ही चाहिए प्रसाद के रूप में। और अगला पंक्ति सुनिए, उनका क्या कहते हैं वो, हम -5 डिग्री में गले या पाक की सरहद पर गोलियाँ खाते हैं। या टेम्परेचर वहाँ देखते हैं, या तो गर्मी के महीने में बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और ठंडी के महीने में माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। तो हम -5 डिग्री में गले या पाक की सरहद पर गोलियां खाते हैं, तभी आप चैन की नींद सो पाते हैं, तभी आप चैन की नींद सो पाते हैं। तो बिल्कुल ये सही है और उनका कहना भी सही है। सो आगे देखिए क्या है, क्या गुजरता है मेरे साथ। देखिए एक सैनिक का क्या दर्द है। क्या गुजरता है मेरे साथ वो मैं ना अपने पापा से और ना बूढ़ी माँ को बताते हैं। कौन है वो जो एक बूढ़ी माँ की और एक बेटा का श्रृंगार चले जाने पर अंदर ही खुशियाँ मनाते हैं, अंदर ही खुशियाँ मनाते हैं। तो सही सुना आपने कि कुछ ऐसे गद्दार हमारे देश के अंदर ही, हमारे देश के अंदर ही कुछ ऐसे गद्दार हैं जो किसी सैनिक के शहीद होने पर वो बम फोड़ते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। तो चलिए उनको मैं आज 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे मैं अपने मुखवाणी से उनको जवाब देने का प्रयास करता हूँ, उन गद्दारों को। एक बार और सुनिएगा, क्या गुजरता है मेरे साथ वो मैं ना अपने पिता से और ना बूढ़ी माँ से बताते हैं। कौन है वो जो एक पिता के श्रृंगार और बूढ़ी माँ की रोटियां चले जाने पर सरहद के अंदर ही खुशियां मनाते हैं। चलिए जय हिंद के नारों से आज उन्हें औकात दिखाते हैं। भारत की जमी पर जन्मे हर हिंदुस्तानी फौज है, आज उन्हें बताते हैं। भारत की जमी पर जन्मे हर एक हिंदुस्तानी फौज है, आज उन्हें बताते हैं। तो ये है हमारे उस कलंकित, उस ईर्ष्यालु और उस गद्दार जिहादी का जवाब मेरी तरफ से, जो हमारे देश के अंदर ही रह करके उस देश की रोटियां खाते हैं और उसी देश की बुराइयां करते हैं, उसी देश के बारे में गलत धारणाएं रखे हुए हैं।
20 वर्ष का प्यार वो माँ चंद दिनों में गवा देती है। 20 वर्ष का प्यार वो माँ चंद दिनों में गवा देती है। लाखों संजोए सपने एक औरत अपनी मांग का सिंदूर भी गवा देती है। सरहद पर शहीद हुए लाखों सैनिक की आंखों की कहानियां देख मुझे अंदर ही अंदर रुला देती है, मुझे अंदर ही अंदर रुला देती है। आगे सुनिए, 2-4 पंक्ति और है। आगे थोड़ा सा मैंने इसका लाइन चेंज किया है। जिस धरती पे जन्म लिया उस धरती के हम राम हैं। जिस धरती पे जन्म लिया उस धरती के हम राम हैं। सोशल मीडिया पे ही हम अब देशभक्ति दिखाने लगे हैं। यही अब हम लोगों का काम है, यही अब हम लोगों का काम है। जिस तरीके से हम लोग डिजिटल दुनिया में प्रवेश किए हैं मेरे दोस्त, ये बात बिल्कुल सही साबित होता है कि हम लोग सोशल मीडिया पे ही दिखावा करते हैं। सोशल मीडिया पे ही 2-4 स्टेटस डाल करके स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो या कोई भी फेस्टिवल हो, उसे मनाने का प्रथा शुरू कर दी है। ये हमारे लिए अभिशाप की बात है और आने वाली पीढ़ियाँ हमारे अकॉर्डिंग ही चलेगी, हमारे नक्शो कदम पे ही चलेगी। तो इस तरीके की जो रीति रिवाज हमारे देश में, कल्चर में बना हुआ है, वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही रह जाएगा। ठीक है, धरातल पे कुछ नहीं रहेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको दिल से जमीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा। हाँ, क्या बोले हैं, जिस धरती पे जन्म लिया उस धरती के हम राम हैं। सोशल मीडिया पे ही अब हम देशभक्ति दिखाने लगे हैं, क्या यही हम लोगों का काम है? पूरी धारा को चलाने वाला भारत का युवा आज भी बदनाम है। पूरी धारा को चलाने वाला सिर्फ भारत में ही, भारत के लोग नहीं रहते हैं। भारत के लोग, इस राष्ट्र के लोग पूरी दुनिया में अपना नाम उज्जवल कर रहे हैं। आज पूरे विश्व की बड़ी बड़ी कंपनी ले ले, कोई भी कंपनी हो, उसमें भारत के ही कोई युवा शक्ति है जो उसको चला रहा है, उसको लीड कर रहा है। चंद्रयान 2 फेल हुए तो हम चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिए। चंद्रयान 2 फेल हुआ तो हमने चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया। ठीक है, पुलवामा अटैक हुआ तो हमने उड़ी में जाकर के उड़ा दिए। पुलवामा में अटैक हुआ तो हम लोगों ने उड़ी में जाकर उड़ा दिए। चुशूल की संधि के मारे हमने चीनी सैनिक को निहत्थे रुला दिए। चुशूल की संधि के मारे हम चीनी सैनिक को निहत्थे रुला दिए। आप लोग को पता होगा कि चीन के साथ हमारी एक संधि है, भारत और चीन के बीच में एक ट्रीटी है कि कोई भी देश की सेनाएं बॉर्डर पे एक दूसरे के खिलाफ गोलियां नहीं चला सकती है। तो यहाँ पे निहत्थे ही भारतीय सेना उनको रुला देती है। लाइट कॉम्बैट जैसे फाइटर प्लेन भी हम लोगों ने बना दिए, तो सैकड़ों स्वदेशी जहाज हमने बना दिए। और बता दूं मैं लास्ट में आप लोगों को 2-4 करंट अफेयर्स भी हम आपको बता दिए। तो हमारा देश इस तरीके से तरक्की कर रहा है और हमारा और आपका सबको क्रेडिट जाता है। इस देश में रहने वाले हर एक नागरिक अपने आप में गर्व से कहता है कि मैं एक भारतवासी हूँ। और 15 अगस्त और 26 जनवरी को सिर्फ और सिर्फ जिलेबी खाने के लिए चले जाते हैं स्कूल में। ठीक है, तो चलिए आज अब अपना रणनीति बताते हैं। मैं बता दूं कि आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त को, और सॉरी 1 मिनट, मैं दूसरा चेंज कर देता हूँ। और मैंने आप लोगों को बताया था कि एसएससी के रिगार्डिंग में आपको बताऊंगा। एसएससी सीजीएल को लेकर के आप लोग काफ़ी दुविधा में हैं और ज़्यादातर करके बिहार यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और वो लोग बहुत ही ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि क्या मैं फाइनल ईयर इस बार दे पाऊंगा, फाइनल ईयर होने के बाद एसएससी सीजीएल का रिजल्ट नोटिफिकेशन आएगा या उससे पहले आ जाएगा, मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा एसएससी सीजीएल के लिए इस बार। तो मैं आप लोगों को क्लियर बता दूँ कि जिस तरीके से बिहार यूनिवर्सिटी फास्ट ट्रेन की तरह चल रही है, कल परसों रिजल्ट आया और 3-4 दिन बाद आपको पार्ट 3 का फॉर्म भी भराएगा। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, तैयारी में 100% लगा दीजिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आने से पहले आपका एग्जाम वगैरह कंप्लीट हो गया रहेगा। ग्रेजुएशन 3rd पार्ट का बिहार यूनिवर्सिटी वालों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है, एकदम बिल्कुल मैं श्योरली बता रहा हूँ। ठीक है, 1.5 से 2 महीने, मुश्किल से 2 महीना लगेगा आपका एग्जाम होने में और 1 महीना बाद रिजल्ट आएगा। मतलब 3 से 4 महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा और 4 महीना बाद ही नोटिफिकेशन आएगा एसएससी सीजीएल का। मिनिमम बात कर रहा हूँ मैं, 4 से 5 महीना भी बाद ही एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन बस वही है, आपका एग्जाम जो है अभी आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपका दिसंबर तक आपका रिजल्ट वगैरह आ गया रहेगा। ठीक है, और दिसंबर के बाद में ही जनवरी तक आपका नोटिफिकेशन आने का चांस है। जनवरी और फेब तक आपका नोटिफिकेशन एसएससी सीजीएल 2024 का आएगा और लगभग अप्रैल और मई के बीच में आपका Tier 1 का एग्जाम कंडक्ट होगा। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है, आप लोगों के लिए पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है। इससे आप पॉजिटिव वे में लेकर के चले, पॉजिटिव हमेशा रहे और प्रिपरेशन में अपना 100% दें, क्योंकि आप लोग के लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर इसे आप मिस कर जाते हो तो
खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो CET लागू हो गया तो आप SSC CGL 2025 हो या 2026 हो, कहीं ना कहीं आप लोग के लिए टफ पड़ने वाला है, क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन चरम सीमा पे पहुंच रहा है और वैकेंसीज बहुत ही तेजी से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो दोनों ग्राफ एक दूसरे का अपोजिट चल रहा है, वैकेंसीज ऐसे कम रही है तो आपका जो कंपटीशन ऐसे बढ़ रहा है। इस बीच में आपको सिलेक्शन लेना है, तो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है हाल फिलहाल में उसे लपकने के लिए 100% अपना लगा दीजिए, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा है जो इस वैकेंसी के लिए दिन और रात मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं SSC CGL के लेकर के पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है, क्योंकि कल जैसे ही बिहार यूनिवर्सिटी का रिजल्ट मॉर्निंग में डिक्लेयर हुआ तो मुझे थोड़ा सा मेरे अंदर उम्मीद जगा कि नहीं हो जाएगा इस बार। ठीक है, लेकिन उसी के 3-4 घंटे बाद फिर से बिहार यूनिवर्सिटी एक अपडेट देती है कि नहीं, आपका 18 से 24 के बीच में, 18 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में आपका पार्ट 3 का फॉर्म फिलअप होगा। इसका मतलब 1 से 1.5 महीने के बीच में आपका एग्जाम भी कंडक्ट कर दिया जाएगा और 3 महीने 4 महीने होते होते अंडर 4 मंथ आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। देन उसके बाद ही SSC CGL का नोटिफिकेशन आने का कोई चांस है, बिकॉज अभी तक कोई भी SSC अपडेट नहीं दी है, कोई भी कैलेंडर जारी नहीं किया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, नई जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ। और एक अपडेट आप लोगों के लिए ये है कि इसमें आपको मैथ का जो भी छोटे छोटे ट्रिक कंसेप्ट होते हैं वो लाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो जो ज़्यादा तेज़ बच्चे हैं, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, वो मेरे इस चैनल से दूर चले जाए, क्योंकि जो कमज़ोर बच्चे हैं उन्हीं के लिए ये क्लासेज स्टार्ट हो रही है कल से। ठीक है, सो चलिए इस वीडियो में इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।